सोचो 2050 में दुनिया कैसी होगी, उसे कौन लीड करेगा? क्या इंडिया, हमारा भारत तब तक एक ग्लोबल सुपर पावर बन पाएगा? ये सपना हमारे देश को ताकत देता है। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी है। हमारा दबदबा बढ़ रहा है, G20 से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक। जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है। इंडिया के सुपर पावर बनने की बातें सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि असली पोटेंशियल पर टिकी हैं। अगर हम कामयाब होते हैं तो इंडिया ग्लोबल ट्रेंड सेट कर सकता है, कल्चर, इकोनॉमी और वैल्यूज को कई जनरेशंस तक शेप दे सकता है। हमारी फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया एक परिवार है, ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक अनोखा विजन देती है। इंडिया का आगे बढ़ना एक नई तरह की पावर ला सकता है, डेमोक्रेटिक, सबको साथ लेकर चलने वाली और शांतिप्रिय। 2050 तक का सफर शुरू हो चुका है, जो हमारे स्पेस मिशंस, डिजिटल इकोनॉमी और ग्लोबल डायस्पोरा में दिखता है। ये नया इंडिया है, कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार। सुपर पावर बनने का सपना हमें जोड़ता है और एक बेहतर कल के लिए इंस्पायर करता है। सितारों तक पहुंचने से पहले हमें अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। लाखों लोगों को अभी भी बेसिक जरूरतें नहीं मिल पाती। असली सुपर पावर स्टेटस के लिए सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ चाहिए, जो हर नागरिक तक पहुंचे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ तालमेल बिठाने में स्ट्रगल कर रहा है। मॉडर्न सड़कें, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी जरूरी हैं। हमारे रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन के लिए स्मार्ट डिप्लोमेसी और एक मजबूत मिलिट्री चाहिए। करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जैसे अंदरूनी मुद्दे हमारी प्रोग्रेस को धीमा करते हैं। एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे सिस्टम्स को रिफॉर्म करने और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। घर पर और पड़ोस में शांति और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। इन चुनौतियों को पार करना एक देश के तौर पर हमारी हिम्मत की परीक्षा लेगा। रास्ता मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब अपनी ताकतों पर फोकस करते हैं, वो इंजन जो हमें 2050 की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। इंडिया दुनिया का सबसे युवा देश है, जो एनर्जी और एम्बिशन से भरा है। सही एजुकेशन और मौकों के साथ उनका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। इंडिया टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन में आगे है, आधार से लेकर यूपीआई तक और यहाँ तक कि स्पेस मिशंस में भी। हमारा जुगाड़ और इनोवेशन का जज्बा एक सीक्रेट वेपन है। मेक इन इंडिया और जीएसटी जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें ग्लोबली ज्यादा कंपेटिटिव बना रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नई जॉब्स आ रही हैं, जो हमारी इकोनॉमी को मजबूत कर रही हैं। हमारी डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी का एक पिलर है, अलग अलग कल्चर्स को एक देश में जोड़ती है। ये डेमोक्रेटिक फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है और हमें ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देता है। हमारी फ्री प्रेस और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सॉफ्ट पावर के सोर्स हैं। ये ताकतें हमें वर्ल्ड स्टेज पर अलग बनाती हैं। यूनिटी और विजन के साथ हम इन ताकतों को ग्लोबल लीडरशिप में बदल सकते हैं। तो क्या इंडिया सच में 2050 तक सुपर पावर बन सकता है? कई एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमारे युवाओं और टेक पावर की बात करते हैं, लेकिन गरीबी, इनइक्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। हमारा फ्यूचर पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने पर डिपेंड करता है। सपना असली है, लेकिन इसके लिए सैक्रिफाइस, यूनिटी और लगातार एफर्ट चाहिए। हमें सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस करना होगा। हम अभी जो चॉइसेस लेंगे वो दशकों तक दुनिया में हमारी जगह तय करेंगी। ये इंडिया के लिए एक बहुत जरूरी पल है। क्या हम चुनौती का सामना करेंगे? जवाब हमारी कलेक्टिव हिम्मत में है। अपने विचार शेयर करें। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत या चुनौती क्या है? जय हिंद।